यस हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के मैथ के सिलेबस के बारे में। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या मैथ का सिलेबस भी कम हुआ है। बच्चे कह रहे हैं कि मैथ सिलेबस कम हो गया, सिलेबस कम हो गया है। क्या सच में सिलेबस कम हुआ इस बार? मैंने फिर चेक करा वही वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा हाँ, बच्चे जो कह रहे थे सही कह रहे थे कि सिलेबस जो है वो इस बार 2022-23 के जो सेशन है हमारा, 22-23 का जो सेशन हमारा चल रहा है, इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है क्लास 9 से लेके 12 तक का कम हुआ है, रिड्यूस। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो बना देता हूँ ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और साथ ही साथ जो सिलेबस है उस सिलेबस का एक डिटेल एनालिसिस भी हम आपको दे देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ के सिलेबस के बारे में। कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में से डिलीट हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है मैथमेटिक्स के। अगर आपको इस ऐसा ही एक वीडियो साइंस के लिए चाहिए, हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तभी मैं उस पर डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको जिस भी सब्जेक्ट पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, जरूर बताइए। हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर। तो चलिए बात करते हैं भी मैथ के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, ये हमारे पास सिलेबस है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस है, कक्षा 10। ठीक है, जिसमें आपका 3 घंटे का पेपर बनेगा बेटा। जो भी आपका एग्जाम्स होंगे उसमें 70 मार्क्स के आपके लिखित परीक्षा होंगी और 30 मार्क्स का इस पर प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें से 23 और 10 जो है आपको लाना है। कुल मिला के जो है 33 अंक जो है आपको लाने हैं। अब तक शायद आपका एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का होता था और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता था। बट इस बार जो है 70 मार्क्स का आपका रिटर्न है और 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका है चैप्टर है संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी। अब बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं सर कैसे हम मतलब बिलीव करें कि ये 22-23 का ही सिलेबस है, क्या पता आप पुराना सिलेबस बता रहे हो। इसमें तो कहीं मेंशन ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है कि 22-23 का सिलेबस है। मैंने कहा ठीक है, मत मानो मेरी बात, मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ इनके। ठीक ना, ये इनके वेबसाइट है। देखिए आप यहाँ पे लिखा है सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास बाई सेशन 22-23। ठीक, आप यहाँ से डाउनलोड करके देखिए, क्लास 10 का सिलेबस है। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का ये है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सिलेबस है। ये क्लास 10 का सिलेबस है, देखो यहीं पे सेम वही चीज़ लिखी है जो उसमें, यहीं से डाउनलोड करके मैंने नेक्स्ट उसमें मतलब ब्राउजर में खोल लिया है, क्योंकि उसमें लिखने का ऑप्शन है, इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बात नहीं करी। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका हाँ, कौन कौन सा टॉपिक आपका हटा है। देखिए ठीक है ना, 30% कम किया गया पाठ्यक्रम ये। ठीक है, तो चलिए इसी स्लाइड में हम चलते हैं। तो इससे आपको ट्रस्ट हो गया होगा कि सर हाँ जेन्युइन बातें कर रहे हैं, जेन्युइन सिलेबस बता रहे हैं। तो आपका वास्तविक संख्या है, इसमें सबके ये टॉपिक्स है। तो ये टॉपिक्स है, हम बात करेंगे कौन कौन सा टॉपिक हटा है उसकी बात करते हैं। बाकी इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके पूरा डिटेल से आप पढ़ सकते हैं कि किस चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु आंतरिक मूल्यांकन निम्नवत कराए जाने की संतुष्टि की जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है 22-23 लिखा है, क्या लिखा है 22-23 लिखा है बेटा। ठीक है, तो ये जनवन, तो ये प्राथमिक आंतरिक मूल्यांकन का मूल्यांकन परीक्षा परीक्षा और प्रोजेक्ट होगा माह अगस्त में। ठीक है, 5+5, 5 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। ठीक है, क्या लिखा है कि भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तक से तैयार कराए। जब भारत की जो परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तक है, इसी पे आपको प्रोजेक्ट वर्क जो है तैयार करना है। इसके बाद द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा परीक्षा और प्रोजेक्ट दिसंबर माह में होगा। ये भी आपका 5+5 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है 4 मासिक परीक्षाएं होंगी आपकी। ठीक, पहली प्रथम मासिक परीक्षा आपका जुलाई माह में होगा और ये जो मासिक परीक्षा है इसके 10 अंक है। मतलब जो मंथली टेस्ट होते हैं बेटा, इन मंथली टेस्ट के मार्क्स होंगे 10 मार्क्स। द्वितीय मासिक परीक्षा आपके होंगे एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा, ये अगस्त माह में होगा।
उसके बाद तृतीय मासिक परीक्षा आपका वर्णात्मक परीक्षा के आधार पर ये नवंबर माह में होगा, और चतुर्थ मासिक परीक्षा एमसीक्यूज के आधार पर ये दिसंबर माह में। ये 2 पेपर आपके एमसीक्यूज होंगे, 2 पेपर्स आपके रिटर्न में होंगे। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। जो भी आपके 4 मंथ के जो भी 4 एग्जाम्स के जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको 10 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन सारे प्रोजेक्ट पॉइंट्स पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, बीज गणित में से क्या बहुपद, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य संबंध, और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन और उस पर सामान्य प्रश्न। ठीक है, इसका मतलब विभाजन एल्गोरिदम आपके सिलेबस में से हट चुका है। द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्याङ्कों में संबंध जो है वो टॉपिक आपके सिलेबस में से हट चुका है। ठीक है, इसके बाद समांतर श्रेणी, अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो समांतर श्रेणी के n बे पदों की व्युत्पत्ति और समांतर श्रेणी के प्रथम n बे पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। ठीक है, तो n बे पदों की जो व्युत्पत्ति है वो हटा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल उसकी व्युत्पत्ति हटा है, और सामान्य जीवन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, उन क्वेश्चंस को नहीं करना। अगर आप कहेंगे सर एनसीईआरटी बुक में टिक करवा दीजिए, तो एनसीईआरटी बुक में भी टिक करवा दूंगा मैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ज्यादा बच्चों का डिमांड होगा कि हाँ सर एनसीईआरटी बुक में भी टिक करवा दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन कौन सा टॉपिक्स नहीं आएगा इस बार, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है ज्यामिति। ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु। देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये टॉपिक आपका सिलेबस से हटा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को स्थापित करना और इसके अनुप्रयोग, मतलब इस सर्वसमीका पे बेस्ड जितने भी अनुप्रयोग होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में से बेटा हट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रायिकता है। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। ठीक है, ये प्रायिकता में से ये 2 टॉपिक्स आपके सिलेबस में से हट गया है। तो ये रहा क्लास 10 मैथ का सिलेबस, डिटेल एनालिसिस था। अगर आप कहेंगे सर इसका एक वीडियो बनाइए जिसमें एनसीईआरटी बुक के अंदर टिक लगवा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी उस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। और साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट के भी डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं डिटेल एनालिसिस वीडियो बना दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इस चैनल के माध्यम से बेटा आप क्लास 10 की प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 10 और मैथमेटिक्स के रेगुलर वीडियोस। 10 मैथमेटिक्स और साइंस के रेगुलर वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो मैथ और साइंस जो है आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जुड़ने के लिए जस्ट चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।